16 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट। तो ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पार्ट 3 में बताया था। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। लेटेंट का मीन्स होता है हिडन और हीट का मतलब होता है एनर्जी। लेटेंट हीट होती है हिडन एनर्जी। तो राइट आंसर होगा सी, हिडन। क्वेश्चन नंबर 17 हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज। यानी कि स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन, इट मीन्स सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस और सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, ये हम किस प्रोसेस से कर सकते हैं। ए बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बी सरफेस एरिया, सी बाय चेंजिंग प्रेशर, डी बोथ ए एंड सी। तो हमें पता है कि हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर दोनों से कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इवापोरेशन इज ए फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज ए फिनोमिना। बच्चों यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक वर्ड है सरफेस एंड एक वर्ड है बल्क। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सरफेस क्या होता है और बल्क फिनोमिना क्या होता है। सरफेस फिनोमिना हम उस फिनोमिना को बोलेंगे जहाँ पे जो हीट या फिर एनर्जी दी जाती है वो ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करती है। और बल्क फिनोमिना हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हीट एंड एनर्जी कंप्लीट मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको दी जाती है। तो इवापोरेशन है वो एक टाइप का सरफेस फिनोमिना है। यहाँ पे केवल हीट एंड एनर्जी किसको दी जाएगी, सरफेस मॉलिक्यूल को दी जाएगी। जबकि बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। यहाँ पे हीट एंड एनर्जी पूरे पार्टिकल्स को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, सी इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 100 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। हमने रिलेशन पढ़ा था, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 प्लस 273 373 केल्विन। तो आपको यहाँ पे जो रिलेशन है वो याद होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। तो इस रिलेशन से हम इजीली से निकाल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा, 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लीस्ट फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ मैंने जो पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें आपको बता दिया जा चुका है कि मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, एंड मिनिमम लिस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा गैसेज में, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिजिड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड। रिजिड का मतलब होता है टू मेंटेन इट्स शेप, यानी कोई भी प्रॉपर्टी है वो अपनी शेप को क्या करने की कोशिश करती है, मेंटेन करने की ट्राई करती है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड का होता है। इट मीन सबसे ज़्यादा रिजिड स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड होगी। ओके। तो 21 का आंसर होगा ए, सॉलिड। 22 300 केल्विन इन सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको पहले ही रिलेशन बताया जा चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन एंड 300 केल्विन मीन्स 300 माइनस 273 27 डिग्री सेल्सियस is equal to 300 Kelvin. It means answer of 22 is B. Question number 23 what do you call the phenomena of change of a liquid into vapors below its boiling point। तो जब आपका
लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? तो हमने इवापोरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होगा ए, इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी? तो आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। किसी भी स्टेट में जब हम ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो वो कितना कंप्रेस हो सकता है। तो आपको पता है कि सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होगी वो सॉलिड की होगी, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी वो गैस की होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे रिलेशन होगा मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। इट मीन्स राइट आंसर क्या होगा आपका? सॉलिड। Question number last and 25. Which of the following undergoes sublimation? It means which of the following are the example of sublimation? Camphor, B ammonium sulfate, C ice and D both A and B. तो आप बच्चों आपको पता है हम एग्जाम्पल कर चुके हैं सबलिमेशन के। कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सबलिमेशन। तो आपको ये आपके आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। तो ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन